नमस्कार। मैं चर्चा कर रहा हूं अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया था कि एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज़्यादा सीट जीतेगा और बीजेपी अकेले 370 से ऊपर जीतेगा। और हुआ हश्र क्या? देश की जनता धार्मिक आधार पर विभाजन की बात से चूंकि तंग थी, युवा बेरोजगारी से त्रस्त थे, किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थे और खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सामने ये था कि 400 पार सिर्फ इसलिए कि संविधान को बदलना है, संविधान में संशोधन करना है, आरक्षण को खतरा है। इसलिए जनता ने असल जगह पे पहुंचा दिया सत्तारूढ़ गठबंधन को। 400 पार और 370 पार तो दूर की कोरी, 272 जो सामान्य बहुमत है वो भी नहीं आया, 240। और अब यह सरकार बैसाखी पर खड़ी है श्री नीतीश कुमार जी के और श्री चंद्रबाबू नायडू जी के। लेकिन सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं। हम लोगों को याद आता है कि किस तरह से पीए संगमा साहब ने लोकसभा का संचालन किया। याद आता है कि किस तरह से बाल योगी साहब ने संचालन किया और किस तरह से मीरा कुमार साहब ने लोकसभा का संचालन किया। अब तो देखने से लगता है कि चाहे वो लोकसभा का संचालन हो रहा हो या राज्यसभा का संचालन हो रहा हो, लगता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सभापति महोदय इस बात से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि वो प्रेमचंद जी के पंच परमेश्वर की कथा पर आधारित पंच की कुर्सी पर हैं। आपका व्यवहार, आपको सिर्फ निष्पक्ष नहीं रहना है, निष्पक्ष दिखना भी है। लेकिन सरकार हर चीज़ में देख रहे हैं, हम लोग, देश की जनता देख रही है कि सरकार ऐसे ही एक्ट कर रही है जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 से 19 और 2019 से 2024 तक थी। ऐसे नहीं चलेगा। अभी हम लोगों ने देखा ग्रेट ब्रिटेन के चुनाव को, जिसका लोकतंत्र बहुत पुराना है, कम से कम 800 वर्षों का इतिहास है उनके लोकतांत्रिक शासन का। और भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार की अगुवाई कर रहे थे। और अभी जो रिजल्ट आया, चूँकि जितने भी ओपिनियन पोल्स थे और एग्जिट पोल जो हुए, उन्होंने ये बतला दिया था कि इस बार लेबर पार्टी 400 से ऊपर सीट जीतने जा रही है। रिजल्ट भी वही आया, 412, और कंजर्वेटिव पार्टी सिमट गई 121 पर। लेबर पार्टी निश्चित तौर पर लेफ्टिस्ट है, वो राइटिस्ट नहीं है। तो हवा के रुख को हमारे देश के भी नेताओं को पहचानना चाहिए कि धीरे धीरे जो झटका अभी चूंकि बीजेपी को लगा है, तो अब देख लीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ। अभी जो रिजल्ट आया है कल, ईरान, जिसको कहा जाता है कि वहाँ धार्मिक आधार पर बहुत कट्टरपंथी व्यू है, लेकिन वहाँ पर जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कैंडिडेट थे श्री जलीली साहब, वो हार गए और पेजेशकियन जो सुधारवादी हैं वो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत गए। अभी हाल के दिनों में जर्मनी, फ्रांस और इटली, जो यूरोप के महत्वपूर्ण देश हैं, वहाँ पर दक्षिणपंथी शक्तियों को काफ़ी बढ़ावा मिला। लेकिन अब देश की जनता में सुगबुगाहट है और वहाँ भी अब हो रहा है कि नहीं, जो मध्यम मार्गी पार्टियां हैं या जो सोशलिस्टिक व्यू की पार्टियां हैं, लेफ्ट व्यू की पार्टियां हैं, उनके हाथों में ही सत्ता की बागडोर आनी चाहिए। ये उनके भी देश के हित में। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि जनता के मैंडेट को समझिए और विपक्ष को दुश्मन मत समझिए। वो भी संसदीय लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अच्छे सुझावों को मानिए
उनको विचार रखने का समुचित अवसर दीजिए। जितनी भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ है उसमें पक्ष और विपक्ष को संख्या के आधार पर भागीदारी दीजिए। और इस सरकार का सबसे पहला काम अब होना चाहिए कि सामाजिक न्याय की जनता में विश्वास लाने के लिए कि 2021 के जो जनगणना लंबित है उसमें सभी जातियों की गणना करा लेनी चाहिए। और दूसरा कि जो आरक्षण के दायरे पर कैप कहा जाता है सिर्फ SC ST OBC पर लागू है, इसको हटाने के लिए जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, जो संशोधन संविधान में होना चाहिए, ये कराना चाहिए, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सब एकजुट होकर इसको पास करने को तैयार होंगे, ये हम सभी लोग समझते हैं। और अभी जो बिहार का आरक्षण जो 50 से 65 किया गया था SC ST MBC BC का, उसको 9th शेड्यूल में लाने की कार्रवाई भारत की NDA सरकार जरूर करे, ताकि पूरे देश के सोशल जस्टिस में एक पॉजिटिव संदेश जाए। और संसदीय लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और अनुरोध है दोनों सदनों के चेयरपर्सन माननीय से कि इस तरह से सदन का संचालन हो कि देश की जनता यह सोचे कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यही देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।